राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी वीडियो में। और आज है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या की सबको बधाई हो, शुभकामनाएं हो। और आज ये पूजा पितरों के लिए की जाती है, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए की जाती है, पितृ शांत करने के लिए की जाती है। और इस दिन अपने घर की कैसे पूजा करनी है, कैसे कर सकते हैं, मैं अपनी सारी वीडियो में शेयर करूंगी, अपनी सारी पूजा विधि। और हमें अपनी देहली पर गेरू लगाना है, थोड़ा सा देहरी लगानी है। गेरू नहीं है, हल्दी लगा सकते हैं। और अपनी मैंने रसोई की देहरी पर लगा लिया है गेरू। आप मेन दरवाजे की पर या कहीं पर भी गेरू लगा सकते हैं, लेकिन गेरू पितरों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी नया मेहमान आता है या कोई आता है तो हम देहरी पूजते हैं और गेरी लीपते हैं। तो वैसे ही ये पितरों का आज अमावस्या है। इस दिन पितरों को प्रसन्न किया जाता है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और ये हमने आटे से स्वास्तिक निकाल लिया है और थोड़ा सा इसको सजा देंगे। इस तरीके से आपको भी करना है, अपनी देहली पूजन करना है। देहली पूजन करना जरूरी होता है, सुबह सुबह नहा धो के और देहली पूजन कर लेना है आप सभी को, क्योंकि आज अमावस्या है, मौनी अमावस्या है। और आज के दिन क्या है कि अगर हो सके तो पूजा करते समय बोलना नहीं है, और ना बोले तो अच्छा ही है, इस दिन नहीं बोलते हैं। और हमने चारों तरफ से ऐसे आटा डाल दिया है और थोड़े से चावल पीले कर लेने हैं और चावल डाल देने हैं, क्योंकि किसी का आगमन होता है, किसी को बुलाते हैं तब पीले चावल देते हैं, तो हमें देहली पर पीले चावल डाल देने हैं। और अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हे पितरों, हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति देना है और अपनी कृपा बनाए रखना, सारी बीमारियों दोषों को दूर रखना है। और अब हम ये पूड़ियाँ बना रहे हैं भोग के लिए। घी में पूड़ियाँ बना ली है और हमने गाय का घी लिया है, तो थोड़ा सा पीला पीला लग रहा होगा। और पूड़ियाँ और सब्जी सारी चीज़ें बना लेनी है, क्योंकि इस दिन पका खाना बनता है। और अमावस्या के दिन दाल वगैरह नहीं बनती और कभी भी नहीं बनाना चाहिए, इस दिन पक्का खाना बनता है। और किसी किसी के यहाँ पर कड़ी चावल भी बन जाते हैं, जैसे अपने यहाँ पर रीति रिवाज हो उस तरीके से पूजा करते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना, लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके से पूजा करते हैं। हमारी दादी किया करती थी तो उन्होंने ही हमें बताया है, तो हमने उन्हीं से सीखा है। और हम छत पर आ गए हैं तुलसी जी के यहाँ पर, अपनी तुलसी जी के यहाँ पर अपनी पूजा प्रारंभ करनी है। और ये हम चौक लगा रहे हैं तुलसी जी के यहाँ पर। पहले हमने हल्दी से थोड़ा सा लीप लिया है और फिर इस पर आटे से चौक पूरेंगे। और इस दिन मौनी अमावस्या है, जो पितरों को प्रसन्न करती है और घर में सुख समृद्धि देती है। ये पूजा हर किसी को करनी चाहिए। और ये पूजा अब की बार शनिवार को अमावस्या है तो और भी ज़्यादा शुभ हो गई है, इसीलिए सभी को करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होती है अपने घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए। बीमारों को जैसे पितृ अपने प्रसन्न नहीं है तो उनको प्रसन्न करने के लिए, उनका आगमन करने के लिए ज़रूरी होती है ये पूजा। और हमने चौक लगा लिया है और इस दिन पूजा में बोलते नहीं हैं। और इस पूजा को क्या है, घर के मर्द ही करते हैं, या तो लड़का कर दे या पति कर दे या कोई भी कर दे, लेकिन अपन जो पूजा कर लेते हैं। जो हवन वगैरह होता है उसको महिलाएं नहीं करती हैं, ऐसी मान्यता है। और फिर आप अपने हिसाब से कर लेना, आपके जैसे हमारे यहाँ पे नहीं करते हैं। और मैंने इसमें चंदन लगा लिया है, थोड़ा सा स्वास्तिक निकाल लूँगी इसमें और शालिग्राम जी को बिठा दूँगी इसमें और पानी डाल दूंगी। और मैंने थोड़े से फूल डाल दिए हैं, चारों तरफ फूल डाल दूंगी और जल चढ़ा दूंगी शालिग्राम जी पे। और हमें जल चढ़ा देना है शालिग्राम जी पर और चंदन लगा देना है इसी तरह। और अब मैं चंदन लगा दूंगी। और ये पूजा हमें तुलसी जी के यहाँ पर ही करनी है, क्योंकि शालिग्राम जी तुलसी जी के यहाँ पे ही रहते हैं और प्रसन्न भी रहते हैं, तो घर में सुख समृद्धि देते हैं। अगर आपका नहीं हो सके तो आप पूजा घर में भी पूजा कर सकते हैं। वैसे मैं तुलसी जी के यहाँ पे ही करती हूँ ज़्यादातर से, और आप सभी को भी तुलसी जी के यहाँ पे ही करनी है। और हम अब ये शालिग्राम जी को तुलसी जी के यहाँ पे पास में ही रख देंगे। और ये पानी है, इसको जल मैं तुलसी में ही डाल दूंगी। पास में एक और तुलसी जी का पेड़ लगा हुआ है। और अब हम हवन कर रहे हैं, मैंने हवन नहीं किया है, इनसे करवाया। और हमें अब आहुति देनी है, और हमें पहली आहुति गौरी गणेश जी के नाम की दे देनी है। और 9 आहुतियाँ हमें नवग्रह के नाम की दे देनी है।
और अपने इष्ट देव या श्री हरि या अपने श्री कृष्ण भगवान किसी की भी नाम की अपन आहुति दे सकते हैं। और फिर 11 आहुति या 21 आहुति पितरों के नाम की दे देनी है, जिसे आप जानते हैं उनके नाम की आहुति दे देनी है। और जिनको आप जानते हैं उनके नाम की आहुति देनी है, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना है और हमें ये आहुतियाँ दे देनी है, क्योंकि ये जरूरी होती हैं पितरों के नाम की, गौरी गणेश के नाम की, नवग्रह की। और ये सारी आहुतियाँ हमने दे दी हैं। और ये पूजा महिलाएं नहीं करती हैं, पुरुष करते हैं, क्योंकि बताया गया है कि हमारा समाज पितृ प्रधान समाज है और इसे पुरुष ही करते हैं। तो अपने घर के बेटे या पति से करवाएं इस पूजा को, खुद को नहीं करना है हवन को। और इस दिन तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमें तिल या तो अपन साकर ले सकते हैं या गाय के घी की आहुति दे सकते हैं, या मैंने तो तिल और चीनी ले ली, इन दोनों से आहुतियाँ दे देनी है। और अब हमें भोग लगा देना है अग्नि में। और हमने पहले विष्णु शालिग्राम और तुलसी जी के नाम की भोग लगा दिया है, और फिर इसके बाद पितरों के नाम का भोग लगा देना है हमें। और इस दिन क्या है कि जो मौसम के फल होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, उनका जरूर भोग लगाना चाहिए। तो हम तिल के लड्डू बनाए हुए थे, मैंने तो तिल के लड्डुओं का भोग लगा दिया है, और आप सभी को भी जरूर लगाना है। माह में तिल का बहुत महत्व होता है, और माह के महीने में पितरों का भी बहुत महत्व होता है, उनको प्रसन्न किया जाता है। अपने घर में सुख समृद्धि के लिए जरूरी होती है ये पूजा, पितरों के लिए होती है ज़्यादातर ये पूजा। और हमें पानी पिला देना है, अग्यारी पे नहीं डालना है, चारों तरफ डालना है। और हमारी ये पूजा संपन्न हुई। और अब हम जाएंगे पीपल के पेड़ के यहाँ पर पूजा करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़रूरी होती है पितरों के लिए पूजा करना। और अब हम वहाँ पर दिया रखने के लिए चलते हैं, चलिए चलते हैं दिया रखने के लिए। और अब हम ये आ गए हैं पीपल के पेड़ के यहाँ पर, और हमें जड़ में थोड़ा सा जल डाल देना है, जल में गंगा जल मिला लेना है, थोड़ी सी चीनी मिला लेनी है। और हमने जल चढ़ा दिया है जड़ों में, और पीपल के पेड़ की जड़ों में जल चढ़ा देना है। और हमने हल्दी लगा दिया है, हल्दी चंदन कुछ भी लगा सकते हैं। और दिया जला देना है, और दिया कोरा लेना है, या तो मिट्टी का कोरा दिया हो या फिर आप आटे का बना लेना। आटे का सबसे अच्छा होता है कि हर समय अवेलेबल नहीं होता है, तो हमने आटे का दिया लगा लिया है। और तेल का दिया लगाना है, और या तो सुबह लगाना है दिया, सुबह 11 बजे से पहले पूजा करनी है, पीपल पे दिया रखना है। और ये अपने घर की सुख समृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी होती है ये पूजा। और बोलना नहीं है इसमें, मौन रह के करना ही है ये पूजा। और इसका बहुत बड़ा वेदों में महत्व बताया गया है पीपल के पेड़ की पूजा का, क्योंकि इसमें विष्णु भगवान का वास होता है। और आज जिन पर शनि की दिशा होती है, वो लोग शाम को दिया रख सकते हैं, शाम को जैसे 5 बजे और 5 बजे 6 बजे दिया रख सकते हैं, रात को नहीं रखते हैं। और जिनके ऊपर शनि की दशा होती है, वो शनि महाराज और विष्णु भगवान रहते हैं, तो शनि महाराज वहाँ से दूर रहते हैं, इसीलिए पीपल पे दिया रखा जाता है। और अब हम ये वहीं पर मंदिर था माता रानी का, मनसा देवी का, पीछे वहीं पर पीपल के पेड़ लगे हुए हैं, तो हमने वहाँ पर भी पूजा कर ली थी। और ये मनसा देवी का और काली माता का मंदिर है, यहाँ पर बहुत ही पुराना मंदिर है। और हम दादी बता रही थी कि ये राजाओं के ज़माने का बहुत पुराना मंदिर है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह नई और अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।